Hello and welcome dear students. Okay, so this is our lecture number 2 for the differential equation. Okay, so previous lecture में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी आपको कोई इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन करके कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट किया जाए. ओके, और मैंने वो भी आपको बताया था कि आज के लेक्चर से हम क्या करने वाले थे, उसका उल्टा काम करने वाला है. आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा क्वेश्चन में. ओके, और उसको इंटीग्रेट करके, क्योंकि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. बराबर. तो कर्व के इक्वेशन पे से डिफरेंशियल इक्वेशन तक कैसे पहुंचते हैं, तो कर्व के इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके. तो अब उल्टा काम कर रहे हैं ना हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन पे से कर्व के इक्वेशन तक पहुंचना है. तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू रीच टू द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द कर्व. ठीक है, तो उसमें 4 अलग अलग टाइप के आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है. ओके, तो ये जो अपना जो उल्टा काम करने का ये जो सेकंड टॉपिक जो है, जो आज के लेक्चर से हम पढ़ने वाले हैं, उसमें भी 4 अलग अलग टाइप्स है. ओके, तो आज के लेक्चर में हम टाइप नंबर 1 पढ़ने वाले हैं. मतलब कि ये टाइप किसकी है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसकी खुद की 4 अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको गिवन होंगे. मतलब उसको सॉल्व करने की 4 अलग अलग मेथड है. तो फर्स्ट मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड. तो नाम से ही हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे करना क्या है. तो बेसिकली जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, उसमें आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करने होंगे. तो मैं आपको एक छोटा सा सबसे इजीएस्ट एग्जांपल अगर दूं, तो मान लो कि ऐसा कुछ कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ माइंड में रखना कि डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है. तो डिफरेंशियल मतलब कि वो डिफरेंशियल टर्म्स होंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स होंगे, साथ में एक्स होगा, वाई होगा, और कांस्टेंट नंबर्स भी हो सकते हैं. बट इट कैन नेवर कैरी एनी रैंडमली आर्बिट्ररी कांस्टेंट. उसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता नहीं. सिर्फ इस तरीके का वाई होता है, डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म होता है, एक्स होता है, या तो कोई कांस्टेंट नंबर होता है. बराबर. ओके, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली मैंने लिखा है, तो क्या मैं यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकता हूँ. वेरिएबल्स को सेपरेट करने का मीनिंग क्या है, तो इक्वल टू की कोई एक साइड में सारे वाई वाले टर्म्स और उसके साथ में डी वाई, और इक्वल टू की कोई एक साइड सारे एक्स वाले टर्म और उसके साथ में डी एक्स. मतलब कि हो गए ना वेरिएबल्स सेपरेट. इक्वल टू की कोई एक साइड सारे वाई वाले टर्म्स, इक्वल टू की रिमेनिंग साइड अदर साइड सारे एक्स वाले टर्म्स. तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड. तो इस इक्वेशन में क्या देख सकते हैं, तो वाई डी वाई लेफ्ट हैंड साइड में रखो, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, एक्स डी एक्स. ओके, और यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट करने के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि डी वाई एंड डी एक्स कंपल्सरी मस्ट बी इन न्यूमिरेटर. वो नीचे कभी नहीं आने चाहिए. मैं यहाँ पे ऐसा कभी नहीं कर सकता, ध्यान से देखो, कि 1/x dx, इसका उल्टा काम मैंने क्या किया, इसको उस साइड ले गया ना, तो उसका उल्टा काम मैं नहीं कर सकता कि 1/x dx इज इक्वल टू 1/y dy. एक्चुअली ये होता तो यही है, लेकिन हमें क्या करना है, तो dy और dx को ऑलवेज न्यूमिनेटर में रख के ही चलना है. तो ये क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल. ओके, चलो अब सेकंड रूल क्या है वेरिएबल सेपरेबल में, तो जिस स्टेप में आपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, उस स्टेप से आप दोनों साइड इंटीग्रेट करना स्टार्ट करो. ठीक है. ओके, ये सारी चीजें आपने एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ के रखी है. ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं. तो ये जो पहला क्वेश्चन लिखा है वो सितंबर 2020 जेडब्ल्यू मेंस में आया था. ओके, तो इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका सिर्फ आंसर लिखा है क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे लंबे लंबे हैं, यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है. और बाकी के ऑप्शंस में यहाँ पे एक में माइनस है, यहाँ पे एक में माइनस है, यहाँ पे सिर्फ वाई गिवन है. इस तरीके से 4 उन लोगों ने ऑप्शंस बनाए. ठीक है, ऑप्शंस इतने मैटर नहीं करते इस चैप्टर में. ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि द सॉल्यूशन कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विच पासिस थ्रू द पॉइंट 0,1 इज व्हाट. तो हमें बेसिकली क्या गिवन है, तो देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स वाला कोई टर्म है, वाई वाला कोई टर्म है. बराबर. तो इट इज बेसिकली अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा पहचानो. बराबर. तो सबसे पहले क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन होता है उसको सबसे पहले तो कॉपी करो. तो यहाँ पे क्या बोला है, 1 + e⁻x, ये ब्रैकेट में, इसके साथ में एक और ब्रैकेट है 1 + y² के साथ में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y². तो सबसे पहले ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले आप चेक करो कि क्या उसमें से मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकता हूँ. ठीक है, तो चेक करो. तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने का मीनिंग इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड में या तो ओनली वाई वाले टर्म्स हो,
तो दूसरी साइड में ओनली एक्स वाले टर्म्स होने चाहिए और डी वाई एंड डी एक्स दोनों न्यूमिनेटर में होने चाहिए, वही हमें ध्यान रखना है। तो देखो ये वाई वाला टर्म है पूरा, ये भी वाई वाला टर्म, तो राइट हैंड साइड में जो वाई स्क्वायर है उसको नीचे ले जाओ, बराबर, और ये जो डी एक्स और ये 1 प्लस सी रेज टू माइनस एक्स, इसको इक्वल टू की पहले उस साइड ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर उसके साथ में डी वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपना डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। तो हो गए इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड में सारे वाई वाले टर्म्स, इक्वल टू की राइट हैंड साइड में सारे एक्स वाले टर्म्स, और डी ए वाई एंड डी एक्स बोथ आर इन न्यूमरेटर। ओके, तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से हमें करना है इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, ठीक है। तो इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, ठीक है। तो चलो, तो इसको अगर कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले प्लस से इन दोनों को सेपरेट कर दो। तो ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर को क्या मैं वाई रेज टू माइनस 2 ऐसे लिख सकता हूँ, और उसके साथ में डी वाई प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा 1 डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस, अब ओके, अब ये जो ई रेज टू माइनस एक्स है ना, क्या इसको मैं 1 अपॉन ई रेज टू प्लस एक्स लिख सकता हूँ, यस, बराबर। चलो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा वाई रेज टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, मतलब कि ये क्या हुआ है वाई रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो इसको माइनस 1 अपॉन वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो प्लस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज वाई, सो ये हो जाएगा अपना प्लस वाई इज इक्वल टू, ओके, अब ध्यान से देखना, अब ये जो ई रेज टू एक्स को मैं यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी होल डिवाइड बाई ई रेज टू एक्स आएगा, वो किधर जाएगा एकदम न्यूमरेटर में ऊपर, तो ई रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस 1 डी एक्स ऐसा कुछ बचा, ओके। तो माइनस 1 अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कौन सी इंटीग्रेशन का थ्योरम लगेगा, तो ध्यान से सुनना। बेसिकली अब पूरा जो क्वेश्चन है ना वो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया है। तो यहाँ पे नीचे एक फंक्शन है ई रेज टू एक्स प्लस 1, आप उसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आंसर आता है आपका न्यूमरेटर। तो हमने इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर नीचे जो फंक्शन है उसी का ही डिफ्रेंसिएशन अगर मुझे ऊपर मिलता है तो उसका आंसर क्या होगा, तो लॉग मॉड्यूलस एफ एक्स प्लस सी, ये हमने थियरम पढ़ा था, ठीक है। तो चेक करो ये ई रेज टू एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन, एक सेकंड लाइट गई है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तो नीचे जो फंक्शन है उसी का ही डिफ्रेंसिएशन आपको ऊपर न्यूमरेटर में मिल रहा है, ओके। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस 1, ओके। अब हमें ये चीज़ भी पता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तब बाद में प्लस सी प्लस सी प्लस सी ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पे भी प्लस सी आएगा, यहाँ पे भी प्लस सी आएगा, यहाँ पे भी प्लस सी आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे तो प्लस सी ऐसा लिखा नहीं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब भी हम इंटीग्रेशन करें तब सिर्फ ओनली राइट हैंड साइड में ही प्लस सी लिखना है, ओके। क्यों ऐसा, तो मान लो कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है और यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट मतलब कि कोई कांस्टेंट ही होता है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही साइड में हमें क्या लिखना है प्लस सी, ठीक है। ओनली राइट हैंड साइड में ही प्लस सी लिखने की आदत रखो, ओके। चलो ये चीज़ भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन में ऑलवेज कोई ना कोई कंडीशन गिवन होती है कि ये जो कर्व है ये कहाँ से पास हो रहा है 0,1। अब ये बेसिकली क्या है, कर्व का इक्वेशन ही तो है जिसमें डिफरेंशियल टर्म है ही नहीं कोई, तो ये क्या होगा अपना इक्वेशन ऑफ द कर्व, बट यहाँ पे सी प्रेजेंट है, ओके। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ऑलवेज हमें कोई कंडीशन गिवन होती है कि दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 0,1, तो 0,1 ये पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ओके। सो इन प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई, ओके, वी हैव टू पुट दिस पॉइंट 0,1। तो चलो ये y की जगह पे 1 रखना है, तो -1 + 1 विल बी 0 इज इक्वल टू, अब e रेज टू 0 कितना होगा 1, 1 + 1 = 2, सो log 2 + c। तो मुझे यहाँ से c की वैल्यू कितनी मिली, ध्यान से चेक करो, तो c इज इक्वल टू -log 2, ठीक है। अब ये जो c की वैल्यू आई उसको यहाँ पे वापस रख दो, तो हमें फाइनल इक्वेशन ऑफ द कर्व मिलेगा, ओके। तो log ऑफ e रेज टू x + 1, अब c की वैल्यू कितनी आई -log 2, ओके। अब राइट हैंड साइड में चेक करो तो log m - log n है, दैट इज log m अपॉन n, ओके। सो -1 अपॉन y प्लस y इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n, ओके। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 1, ओके। अब हमें जो आंसर गिवन है उसके साथ में अगर मैच करने की अगर हम ट्राई करें तो वाई स्क्वायर चाहिए, मतलब कि मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो -1 + y² होल डिवाइड बाई y होगा,
एंड दैट इज इक्वल टू अरे सॉरी, यहाँ पे बाई टू आएगा ना, लॉग एम माइनस लॉग एन इज लॉग एम अपॉन एन। ओके, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस वन अपॉन टू। ओके, अब ये जो y है इसको हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और माइनस वन को भी उस साइड ले जाओ, तो y को यहाँ पे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे अपने को क्या दिखेगा, तो माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इन टू लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस वन अपॉन टू। ओके, अब ये जो माइनस वन है वो इसके राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा। So we get y square is equal to 1 plus y into log of e raised to x plus 1 upon 2. So this is the required differential, this is the required equation of the curve for the given differential equation. है एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब कि ये क्वेश्चन चार में से कोई एक टॉपिक का क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही है और ये सॉल्व हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में, बराबर। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन होता है उसमें से सबसे पहले चेक करूँ कि क्या मैं यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेट करने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेट करो, और तो इंटीग्रेट करने के बाद सिर्फ राइट हैंड साइड में ही आप इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट सी रखो। ओके, चलो अब हर एक क्वेश्चन में सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन होगा। ठीक है, या तो एक y ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग, उस टाइप की कोई कंडीशन गिवन होगी, तो उसका यूज करके आपको c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c उसको यहाँ पे वापस पुट करो। ओके, और देन उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो टू रीच टू द गिवन ऑप्शन। ठीक है, ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सितंबर 2020 में पूछा गया था। ओके, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्या बोला है ध्यान से सुनो, ये थोड़ी नई वेराइटी है कि y इज इक्वल टू वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यहाँ से यहाँ तक हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वेर मोड एक्स इज लेस देन वन, मतलब कि x की वैल्यू माइनस वन से लेके वन के बीच की है, एंड हमें एक मस्त कंडीशन गिवन है कि y ऑफ वन बाई टू इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, देन y ऑफ माइनस वन बाई रूट टू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग समझो। ओके, दिस एंड दिस, इसका मीनिंग क्या होता है, तो बेसिकली ये पहले तो समझो, तो y ऑफ x इज इक्वल टू वाई, मतलब y के साथ में ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखा होता है ना, दैट इज वैल्यू ऑफ x, और वो वैल्यू रखने पर हमें जो वैल्यू आंसर में मिलेगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y। मतलब कि इसका मतलब अब क्या होगा, तो y के साथ में जो ब्रैकेट है वो क्या है, बेसिकली x, मतलब कि ये x की वैल्यू है। तो अपने फंक्शन में x की वैल्यू रखने पर माइनस, मतलब कि x की वैल्यू वन बाई टू रखने पर हमें y की वैल्यू कितनी मिल रही है, रूट थ्री बाई टू। तो ये जो अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था ना प्लस सी, उसको फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन था, उससे हमने सी की वैल्यू फाइंड की थी, सेम वे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस टाइप की एक कंडीशन गिवन है, जिसमें आपको x की जगह पे वन बाई टू एंड y की जगह पे रूट थ्री बाई टू रखना है, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, और c की वैल्यू वापस उसमें रख के आपको एक परफेक्ट इक्वेशन ऑफ द कर्व मिलेगा। ओके, अब उसमें क्या करना है, तो अब उसमें आपको x की जगह पे माइनस वन बाई टू रखना है, और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का मीनिंग क्या, तो y ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, y, मतलब कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ओके, यहाँ पे ऐसा बोला है कि y की वैल्यू क्या है, कब, वेन यू पुट x इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट टू। ठीक है, चलो वो सब तो हमें पता है। अब सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉपी करो, तो अंडर रूट वन माइनस वाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इससे अच्छा क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेगा, देखो तो यहाँ पे तो हम इजीली वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो, बराबर। तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। आपको क्या करना है पता है, ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए इस चैप्टर की। ओनली इस चैप्टर के बारे में अगर बोलूँ तो एनसीईआरटी लेवल का ही यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बराबर। ओके, तो ये जो चारों के चारों मैं जो टाइप करवाने वाला हूँ, वो चारों की चारों टाइप आप एक्सरसाइज आपकी जो एनसीईआरटी की है वो अच्छे से करो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली क्वेश्चन को देख के समझ जाओगे कि ये चार में से कौन से टाइप इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या होगा, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब y के साथ में y वाले टर्म्स, मतलब कि dy के साथ में y वाले टर्म्स, और dx के साथ में सारे x वाले टर्म्स। ओके, तो dy मतलब इसको नीचे ले जाओ तो क्या होगा, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर के साथ में dy इज इक्वल टू, माइनस को ऑलवेज राइट हैंड साइड में ही रखा करो, तो माइनस क्या होगा, dx अपॉन ये अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ वी हैव सेपरेट द वेरिएबल्स, नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, बराबर।
ओके तो ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन अंडर रूट सॉरी डी एक्स है ना यहाँ पे, डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करना तो कितना आसान है, ये बेसिकली साइन इनवर्स वाई की फॉर्मूला है एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑलवेज राइट हैंड साइड में ही रखना है। एक्चुअली यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, बराबर। तो अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊँ तो यहाँ पे चलो मैं C1 रखता हूँ, यहाँ पे C2 रखता हूँ, तो बेसिकली C2 माइनस C1 होगा तो कोई एक कॉन्स्टेंट ना, तो उसको मैंने एक नाम दे दिया प्लस सी, मतलब कि हमें ओवरऑल क्या याद रखना है, तो सिर्फ राइट हैंड साइड में ही आप कांस्टेंट सी रखा करो, ठीक है। तो ये आया बेसिकली इक्वेशन ऑफ द कर्व, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिफरेंशियल टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपने को ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, तो पुट एक्स एंड वाई इज इक्वल टू क्या, तो 1/2 कॉमा √3/2। तो यहाँ पे रखो तो क्या होगा, ध्यान से देखो, तो साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2 प्लस सी। तो साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो π/3, ठीक है। ओके, और इसकी वैल्यू होती है माइनस π/6 प्लस सी। तो माइनस π/6 अगर लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो π/3 प्लस π/6 विल बी π/2। ओके, सो फ्रॉम हियर वी गेट सी इज इक्वल टू π/2, ठीक है। अब सी की वैल्यू वापस यहाँ पे रखते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, तो सॉरी यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो साइन इनवर्स वाई माइनस को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो प्लस होगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी आई, π/2, ठीक है। अब एक काम हमें क्या करना है, तो y ऑफ -1/√2, मतलब कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू -1/√2 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें बेसिकली पूछा है। ओके, तो ये तो एज इट इज रहेगा, तो साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू π/2। ओके, अब साइन इनवर्स -1/√2 क्या होता है, -π/4, -π/4 उस साइड जाएगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 प्लस π/4 होगा, ठीक है। ओके, अब π/2 प्लस π/4 बेसिकली 3π/4 होता है, सो हमें क्या मिला 3π/4। ओके, अब y बराबर कितना होगा, तो y बराबर होगा साइन 3π/4। ओके, साइन 3π/4, और साइन 3π/4 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन पाई माइनस π/4 दैट इज साइन π/4 एंड दैट इज इक्वल टू प्लस 1/√2। तो y की वैल्यू प्लस 1/√2 है यहाँ पे, यस, दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। तो ये होगा क्वेश्चन सॉल्व, है एकदम इजी क्वेश्चन। ओके, तो बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का चेहरा देख के कि क्या मैं यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकता हूँ। ओके, तो इसको राइट हैंड साइड में ले गए हम, बराबर, देन वी कैन सेपरेट आउट बोथ द वेरिएबल्स, ठीक है, एंड देन इंटीग्रेट किया। ओके, और ये कंडीशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ब्रैकेट में जो होता है वो x होता है और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो होता है दैट इज y। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या बोला है यहाँ पे कि इफ 2 प्लस साइन एक्स इंटू dy/dx प्लस y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0। ओके, एंड सी फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि पुट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 एंड वी हैव टू फाइंड y ऑफ π/2। अब y ऑफ π/2 का मीनिंग मैंने आपको समझा है कि आपको फाइनल जो आपका कर्व ऑफ इक्वेशन आएगा, बराबर, उसमें आपको π/2 रखना है, ठीक है, और π/2 रखने पर x की जगह पे आपको y फाइंड करना है बेसिकली, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताता हूँ कि जब भी आपको वेरिएबल सेपरेबल अगर आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है पता है, कि लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्लस या तो माइनस से दो एक्सप्रेशंस सेपरेट हुए आपको दिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सप्रेशन होगा बीच में प्लस या तो माइनस होगा एंड उसके बाद में एक सेकंड एक्सप्रेशन होगा। तो सबसे पहले ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है ना उसको उठा के राइट हैंड साइड में सबसे पहले शिफ्ट करो। ये इसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रूल है वेरिएबल सेपरेबल का। अगर इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स है विच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, तो जो सेकंड टर्म है उसको उठा के इक्वल टू की राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो आपको इजीली दिख जाएगा कि क्या ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो पाता है कि नहीं, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा ऐसा करने पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, तो 2 प्लस साइन एक्स के साथ में ये dy/dx एज इट इज। ओके, अब इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा, माइनस ऑफ y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। क्लियर। चलो अब ध्यान से देखो तो ये पूरा x वाला टर्म है
और ये भी एक्स वाला टर्म, तो इसको नीचे ले जाओ, सॉरी उल्टा करना होगा, ये y+1 इसको dy के नीचे ले जाओ और dx को ऊपर और इसको cos x के नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्वल टू के दोनों साइड वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। ओके, सो dy के नीचे क्या आएगा, y+1। ओके, एंड एवरी टाइम ये माइनस साइन को राइट हैंड साइड में ही रखने की ट्राई करो, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो माइनस ऑफ cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स इंटू क्या है, तो इंटू है dx। ओके, नाउ वेरिएबल्स आर परफेक्टली सेपरेटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वल टू। ओके, नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y+1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स dx। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है वो 2017 में आया था JEE मेंस में। ओके, चलो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log ऑफ दैट लीनियर। सो यहाँ पे अपने को लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा log y+1 इज इक्वल टू। ओके, अब ध्यान से देखो, तो वेरिएबल सेपरेबल में ये फॉर्मूला अपने को 99% केस में 99% क्वेश्चन में यूज होने वाली है कि नीचे कोई टर्म है, नीचे कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन अगर मुझे ऊपर मिलता है तो आंसर में क्या होता है, log ऑफ दैट फंक्शन, log ऑफ दैट नीचे वाला फंक्शन। तो यहाँ पे चेक करो 2 प्लस एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऑब्वियसली cos x विच इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर। ओके, सो इसका इस पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा, तो log ऑफ दिस पर्टिकुलर 2 प्लस साइन एक्स, तो माइनस साइन एज इट इज। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स। ओके, अब ध्यान से देखो, तो एक से ज्यादा बार यहाँ पे log हमने यूज किया है। ओके, तो इन प्लेस ऑफ कॉन्स्टेंट वी विल यूज log c, इंस्टेड ऑफ यूजिंग c वी विल यूज प्लस log c। ओके, चलो अब राइट हैंड साइड में कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, तो log m माइनस log n, दैट इज log m अपॉन n। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, log c अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट है, तो log ऑफ y+1। ओके, नाउ फ्रॉम बोथ द साइड्स वी कैन रिमूव log, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में से क्या बचा, y+1 इज इक्वल टू यहाँ पे बचा c अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। ओके, अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 1। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। ओके, तो y की जगह पे 1 रखो तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस 1 2 मिलेगा, c अपॉन 2 प्लस साइन 0 इज 0, सो नीचे बेसिकली 2 बचा, सो फ्रॉम हियर वी गेट c इज इक्वल टू 4, और c इज इक्वल टू 4 की वैल्यू वापस यहाँ पे रखेंगे, सॉरी यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो अपने को मिलेगा y+1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। ओके, अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, तो x की वैल्यू π/2 रखने पर y की वैल्यू क्या है, दैट यू हैव टू फाइंड, बराबर। सो हियर पुट x इज इक्वल टू π/2, तो y+1 बराबर कितना होगा, तो ध्यान से देखो, ये π/2 तो साइन π/2 कितना होगा, 1, राइट। सो 2 प्लस 1 इज 3 बेसिकली, तो ये आया 4/3, तो यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाओ, तो 4/3 माइनस 1 दैट इज 1/3, तो ये y की वैल्यू आई विच इज 1/3 है। सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। तो 2-3 चीजें ही हमें इस पर्टिकुलर टाइप 1 मतलब कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में याद रखनी है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2 टर्म्स है विच आर सेपरेटेड बाय प्लस या तो माइनस, तो जो सेकंड टर्म है उसको उठा के उस साइड ले जाओ, देन वी कैन इजीली सेपरेट आउट ऑल द वेरिएबल्स, ठीक है। ओके, और ये जो फॉर्मूला है वो 99% क्वेश्चंस में यूज होने वाली है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, तो आंसर आएगा log ऑफ दैट फंक्शन। ओके, और तीसरी चीज ये कि अगर एक से ज्यादा बार log अगर आता है क्वेश्चन, मतलब कि कोई पर्टिकुलर स्टेप में, तो आप c की जगह पे log c यूज करो, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सितंबर 2020 में आया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ओके, तो अभी तक जो मैंने आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट बताई वही ट्रिक्स का यहाँ पे यूज करना है, बराबर। तो सबसे पहले क्या बोला कि y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, एज वेल एज c की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये कंडीशन गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड y ऑफ log 13 विद बेस e। इसका मतलब कि x की जगह पे आपको log 13 रखना है एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें हमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज दिख रही है, तो 2 टर्म्स विच आर सेपरेटेड विथ प्लस। ओके, सो ये जो सेकंड टर्म है इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमें कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो 5 प्लस e रेज टू एक्स अपॉन 2 प्लस वाई
के साथ में dy बाई डी एक्स है, और जो प्लस ई रेस टू एक्स है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो माइनस ऑफ ई रेस टू एक्स हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे y वाला टर्म एक ही है विच इज 1/2 प्लस वाई, तो dy के नीचे इसको रखो और दिस इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, तो 1/2 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन 5 प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स। क्लियर? चलो, मतलब कि वेरिएबल्स हमने दोनों साइड सेपरेट कर दिए। ओके, नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस और ई रेस टू एक्स अपॉन 5 प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स। क्लियर? चलो, अब 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग ऑफ दैट लीनियर, सो यहाँ पे होगा लॉग ऑफ वाई प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस, अब मैंने बताया था ना वही यहाँ पे इंटीग्रल वाली फॉर्मूला लगेगी, थ्योरम लगेगा, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन चेक करो। 5 प्लस ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेस टू एक्स ही होगा ना। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ 5 प्लस ई रेस टू एक्स। ओके, अब एक से ज़्यादा बार यहाँ पे लॉग है तो राइट हैंड साइड में हमें क्या लेना है, लॉग सी। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो लॉग ऑफ वाई प्लस 2 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में लॉग एम माइनस लॉग एन, दैट इज log of m upon n. Okay, now we can remove log from both the sides. तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू सी अपॉन 5 प्लस ई रेस टू एक्स। ओके, अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x की जगह पे 0, ओके, सो पुट x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 कॉमा 1, तो y की जगह पे 1 रखो तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 मिलेगा, तो c अपॉन 5 प्लस ई रेस टू 0 दैट इज 1, तो ये बेसिकली 6 हो गया, 6 3 ज़ा 18। ओके, सो फ्रॉम हियर वी गेट c इज इक्वल टू 18। चलो, अब हमें क्या करना है, तो ये जो c की वैल्यू आई उसको उठा के यहाँ पे रखना है, सो वी गेट y प्लस 2 इज इक्वल टू 18 अपॉन 5 प्लस ई रेस टू एक्स। ओके, अब इसमें हमें क्या पुट करना है, तो x इज इक्वल टू लॉग 13 पुट करना है, बराबर। सो पुट x इज इक्वल टू लॉग 13 विथ बेस ई, तो y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो, अब यहाँ पे y को तो एज इट इज रहने देंगे, सो यहाँ पे होगा y प्लस 2 इज इक्वल टू, ऊपर 18 है, ठीक है, नीचे है 5 प्लस ई रेस टू, अब x के प्लेस में हमें क्या रखना है, तो log 13, तो log 13 विथ बेस ई। अब यहाँ पे log का कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो अगर मेन बेस और log का बेस अगर दोनों सेम है तो ये e एंड log e दोनों कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ 13 बचेगा। ओके, तो नीचे क्या होगा, ध्यान से देखो, तो ये 13 प्लस 5 विच इज 18, 18 कैंसिल, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कि y प्लस 2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर वी गेट y इज इक्वल टू -1। तो यह है अपना फाइनल आंसर विच इज इन ऑप्शन नंबर ए। है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा कुछ लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई उसी का ही आपको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू वन मोर इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सितंबर 2020 में आया था। ओके, चलो, हमें क्या बोला है यहाँ पे कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट। मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है क्योंकि इतने बड़े बड़े 4 ऑप्शंस थे, यहाँ पे लिखने की इतनी सारी जगह नहीं है। ओके, तो यही आंसर लाने का डायरेक्टली हम ट्राई करेंगे। बाकी और जो ऑप्शन है 3, उसमें एक में बीच में यहाँ पे माइनस है, एक में 1/2 नहीं है, एक में 2 मल्टीप्लाइड है, इस तरीके की बाकी के 4 ऑप्शन बने हैं, बराबर। ओके, चलो, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप ये अंडर रूट देखो, तो उससे पहले इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स हैं विच आर सेपरेटेड बाय प्लस, तो इसको तो हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे पक्का, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो सकता है, तो देखो ये चीज़ देखो, यहाँ पे से अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो अंदर क्या होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकालने का पर मुझे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, चलो, अब ध्यान से देखो, तो दिस एंड दिस, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को सेपरेट रूट दे देते हैं, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर ये चीज़। ओके, अब एक काम करो, ओके चलो, अब डी एक्स को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको डी वाई के नीचे ले जाओ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स
अपॉन एक्स होगा ना, ये एक्स को भी तो नीचे ले जाना पड़ेगा, इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर. ओके, नाउ अवर वेरिएबल्स आर परफेक्टली सेपरेटेड, सो नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स डी एक्स. इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट है, बराबर. ये तो ईजी है, तो ये हो जाएगा माइनस, एक सेकंड ना, बराबर है, तो माइनस डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई. ठीक है, ओके, क्वेश्चन इज परफेक्ट. ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई. वाई वाला एक ही टर्म है, लेकिन एक्स वाले टोटल 3 टर्म्स हैं. वेट, लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट. वेट, ये अपना क्वेश्चन है. यहाँ पे x के साथ में y है, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे. ठीक है, चलो यहाँ पे y को मल्टीप्लाई करना है तो इंटू वाई कर दिया. चलो, तो यहाँ पे इंटू वाई होगा, यहाँ पे इंटू वाई होगा, और यहाँ पे होगा माइनस वाई. ठीक है, ओके, सो यहाँ पे होगा माइनस वाई इंटू डी वाई. ओके, चलो अब इसको एज इट इज रहने दो अभी, लेकिन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. ठीक है, चलो अब यहाँ से मस्त स्टेप्स आने वाले हैं. 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन. अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि नीचे जो स्क्वायर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर है, अगर मुझे उसको ऊपर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर की माइनस 1/2 पावर. ओके, और इसके साथ में क्या है, y इंटू डी वाई है. ठीक है, अब मुझे एक थियरम मालूम है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में, अगर एफ एक्स की कोई पावर है n, इसके साथ में अगर उसका डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाइड है, तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं, तो एफ एक्स की n+1 पावर अपॉन n+1. वही थियोरम हम यहाँ पे अप्लाई करने जाएंगे. ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को अगर मैं I1 नाम देता हूँ, तो I1 को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे. तो अभी के लिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू माइनस. ओके, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि इसका डिफ्रेंसिएशन बेसिकली क्या होगा, पावर को अभी हाइड कर दो, तो ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन बेसिकली क्या होगा, 2y, लेकिन उसके साथ में सिर्फ y है, तो मुझे मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा. सो यहाँ पे माइनस 1/2 और यहाँ पे होगा 2y. ठीक है, तो ये माइनस 1/2 एज इट इज. ओके, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एफ एक्स की n+1 पावर, मतलब कि 1/2 और अपॉन 1/2 प्लस सिर्फ c लिखेंगे अभी, क्योंकि लॉग नहीं है ना यहाँ पे. ठीक है, तो ये प्लस 1/2 और ये 1/2 कैंसिल, सो बचा क्या, तो I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी. चलो अब I1 को सेपरेटली सॉल्व करते हैं, तो लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर सपोज करो, क्योंकि क्यों टी स्क्वायर, बिकॉज वो स्क्वायर रूट के अंदर है. अगर सिंपली 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो इसको हम टी सपोज करते, या तो क्यूब रूट में होता तो टी क्यूब सपोज करते हैं, बराबर. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी का स्क्वायर. तो डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर का 2x dx हो जाएगा और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t dt. ठीक है, तो दोनों तरफ से 2 and 2 गेट्स कैंसल, तो बचा क्या, तो dx इज इक्वल टू टी डी टी अपॉन एक्स, बट x विल बी व्हाट, तो यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाओ तो अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 होगा. क्लियर है चीज. अब इसको यहाँ पे रखो तो क्या होगा, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर विच इज टी, नीचे क्या हो जाएगा x, x क्या है यहाँ पे, तो अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1. ओके, और dx क्या है बेसिकली, तो टी डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1. तो बेसिकली ये क्या है, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 को, तो ऊपर माइनस 1 प्लस 1 करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1, लेकिन इन दोनों को सेपरेटली टी स्क्वायर माइनस 1 दे देंगे और होल डी टी. ओके, तो ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है t, प्लस इसका क्या होगा, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 अपॉन 2a लॉग मोड t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1. ठीक है,
अब टी की जगह पे हमें क्या रखना है, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए कितना है 1, सो यहाँ पे सिर्फ 1/2 आएगा। ओके, और लॉग मोड में क्या है, ध्यान से देखो, तो मोड में हमारे पास है t माइनस 1/t+1, तो t खुद क्या है, तो t खुद है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यह है अपना आंसर। ये किसका आंसर आया, ये I1 का आंसर आया। ओके, अब आपको एक काम करना है, आपको क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन, मतलब सी को तो सी ही रखना है और आंसर में भी सी पड़ा है, तो अब आपको इस आंसर को कहाँ पे रखना है बेसिकली, तो यहाँ पे रखना है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपको इस पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे रखनी है। उसको एक या तो दो स्टेप में थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये आंसर पक्के से मिल जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा इसके साथ में, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और इसको आप एक काम करो, राइट हैंड साइड में ले जाओ और इन दोनों को उल्टा कर देना, तो आपको पॉजिटिव 1/2 के साथ में ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इतनी हिंट दी, एक या तो दो स्टेप का ही आगे सॉल्यूशन है। ओके, तो इतना मस्त क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, इसका इंटीग्रेशन करना इंपॉर्टेंट था। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ तो आइडिया आनी चाहिए कि वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, ओके, और दोनों को हमने क्या किया, सेपरेट स्क्वायर रूट दिया, और ये जो सेकंड टर्म था उसको राइट हैंड साइड में ले गए, देन वेरिएबल्स को चेंज किया। ओके, अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि f(x) की कोई भी अगर n पावर है, अगर उस f(x) का ही इंटीग्रेशन उसके साथ में मल्टीप्लाइड है, तो हम आंसर क्या लिखते हैं, तो f(x) की n+1 पावर अपॉन n+1। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या था, 2y, लेकिन सिर्फ यहाँ पे y था, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 किया, तो इसकी n+1 पावर अपॉन n+1। ठीक है, ओके, चलो अब इसको कैसे सॉर्ट आउट किया, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी का स्क्वायर सपोज किया, बिकॉज इट इज इन द स्क्वायर रूट। ओके, अब यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे ये जो सारी वैल्यूज आई उसको यहाँ पे हमने रख दी, तो सारा क्वेश्चन टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस तरीके के इंटीग्रल को कैसे सोल्व करते हैं, तो नीचे का जो टर्म है उसको ऊपर साइड करेंगे, मतलब कि -1 +1 करना है, देन सेपरेट कर दिया। ओके, और यहाँ पे टी की जो वैल्यू थी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। है मस्त क्वेश्चन। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसमें एक सब टॉपिक देखते हैं, टाइप 1 ही है लेकिन उसमें भी एक सब टॉपिक है कि इक्वेशन कन्वर्टेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब कि अब ऐसे टाइप के आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस देखने को मिलेंगे जो डायरेक्टली उसमें से हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। ओके, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना होगा, बराबर, देन हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक का नाम है इक्वेशन विच कैन बी कन्वर्टेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ओके, तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन ही लिया है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग। जनरल सॉल्यूशन है, इसीलिए यहाँ पे आपको सी में ही आंसर देना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइप की, इस पर्टिकुलर सब टॉपिक की पहचान क्या है, तो इसमें आपको क्वेश्चन में या तो x प्लस वाई दिखेगा, x माइनस वाई दिखेगा, और अगर वही चीज़ अगर आपको ऑप्शन में भी दिख रही है, तो ये सब टॉपिक का ये क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल के सब टॉपिक का क्वेश्चन है, ये आपको मानना है। और उसमें आपको x प्लस वाई जो ब्रैकेट में चीज़ होती है ना, उसको t सपोज करना है, x प्लस वाई हो, x माइनस वाई हो, अगर वही चीज़ आपको ऑप्शंस में भी दिख जाए तो उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको t सपोज करके आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो चलो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू टी। ओके, नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ और यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स -1। अब इसको यहाँ पे रख दो आप पूरे में। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स -1 इज इक्वल टू कॉस टी हो जाएगा ये। अब एक काम करो, -1 को उस साइड ले जाओ, तो क्या होगा, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस टी। ठीक है ये चीज़। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे आपको अब दो वेरिएबल दिखने को मिलेगा, एक वेरिएबल है टी और दूसरा है डी एक्स, मतलब कि इक्वल टू की कोई एक साइड टी एंड डी टी वाले टर्म्स और दूसरी साइड एक्स एंड डी एक्स वाले टर्म्स को अब आप सेपरेट कर सकते हो। तो 1 प्लस कॉस टी वो पूरा बेसिकली टी वाला टर्म है, तो उसको डी टी के नीचे ले जाओ और डी एक्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। ओके, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी इज इक्वल टू डी एक्स। नाउ अवर वेरिएबल्स आर सेपरेटेड,
बस तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्या अगर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सोचोगे ना, यहाँ से ही अगर हम वेरिएबल सेपरेट करने की सोचें तो क्या यहाँ से डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट हो सकता है? अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाओगे इसमें, तो cos x प्लस वाई की फॉर्मूला जो 11 में पढ़ी हमने कि cos x cos y माइनस sin x sin y, वो रखो फॉर्मूला यहाँ पे, एंड देन चेक कि क्या आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हो। आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है कि इक्वेशन कन्वर्टेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो कैसे कन्वर्ट करना है, तो जो ब्रैकेट में चीज़ है वही चीज़ आपको ऑप्शंस में भी दिखेगी और उसी को ही आपको टी सपोज करके क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। सो ये बेसिकली एक ट्रिक है जो खुद से बनाई है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर करके, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, तो नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ओके चलो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो ये तो इजी है। 1 प्लस कॉस टी की फॉर्मूला क्या होती है, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, बराबर। चलो अब ये 1/2 एज इट इज, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ नाउ 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बाई 2 इज बेसिकली सेक स्क्वायर टी बाई 2 डी टी एंड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, बराबर। तो 1/2 एज इट इज। नाउ सेक स्क्वायर टी बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log 10 टी बाई 2 अपॉन 1/2 होगा ना। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी सिंपली टेन थीटा, ओके। सो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा 10 टी बाई 2 अपॉन टी बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन डिवाइड करना पड़ेगा विच इज 1/2 और इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x प्लस सी। तो यहाँ से 1/2 एंड 1/2 गेट्स कैंसल। तो अब यहाँ पे जो अपने को t दिख रहा है ना, उस t के प्लेस में हमें क्या वापस रखना है, x प्लस वाई, बिकॉज हमें जो आंसर है वो x प्लस वाई के फॉर्म में ही है। सो यहाँ पे 10 दिख रहा है और ये जो t है ना उसके साथ में हमें क्या रखना है, x प्लस वाई। ओके तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, t x प्लस वाई और t के नीचे बाई 2 है। सो ये बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में है x प्लस सी। तो ये आया अपना फाइनल आंसर विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर सब टॉपिक को सॉल्व करना है, ठीक है। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2019 जेडब्ल्यू मीन्स में आया था, बराबर, ठीक है। अगेन ये सब टॉपिक का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट दिख रहा है x माइनस वाई और वही डायरेक्टली ये पर्टिकुलर आंसर में आपको दिख रहा है। देखो x माइनस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो x माइनस वाई, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, तो इसमें डायरेक्टली हमें सिर्फ x माइनस वाई को उसके स्क्वायर के साथ में नहीं, ब्रैकेट के अंदर जो होता है ना उसको हमें t सपोज करना पड़ेगा। ओके सो लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू टी, ये काम हमें करना पड़ेगा, बराबर, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ओके और साथ में c की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हमें कंडीशन गिवन है, बराबर। तो लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू टी। चलो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ओके इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। ओके चलो अब ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में रखेंगे वापस। तो लेफ्ट हैंड साइड में है डी वाई बाई डी एक्स, तो उसकी जगह पे रखो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, ठीक है। ओके अब क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ और टी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा कि डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये ओवरऑल क्या है, ये खुद एक टी वाला टर्म है, तो इसको नीचे ले जाएंगे और डी एक्स को राइट हैंड साइड में, बराबर। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। ओके नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, बराबर। ओके सो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ओके चलो अब इसका इंटीग्रेशन कौन सी फॉर्मूला से होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, बराबर। ओके सो 1 अपॉन 2a, ए कितना है यहाँ पे 1, सो 1/2 ही रहेगा। देन log mod a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है। ओके और राइट हैंड साइड में क्या होगा, सिंपली एक्स प्लस सी। ओके अब टी की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो x माइनस वाई, ठीक है। तो 1/2 log मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस वाई एंड 1 माइनस, ओके बेसिकली ये x माइनस वाई था ना, हाँ। अब मुझे t की जगह पे ब्रैकेट में क्या रखना है, x माइनस वाई, बट ये माइनस को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वाई होगा एंड दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ओके अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, x एंड y बोथ आर इक्वल टू 1। ओके सो पुट
एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 1, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, तो 1/2 लॉग मॉड्यूलस, अब ये हो जाएगा 1 एन माइनस 1 विल बी कैंसिल, सो ऊपर 1 बचा, नीचे भी ये -1 एंड +1 कैंसिल, तो log 1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, तो ये बेसिकली हो जाएगा log 1 विच इज 0, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0, सो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, देयरफॉर वी गेट सी इज इक्वल टू -1। अब ये जो सी की वैल्यू आई उसको उठा के यहाँ पे रखनी है और देन चेक करना है कि क्या ये आंसर आ रहा है। ओके, तो सी की वैल्यू को यहाँ पे रखो, सो 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू x -1 होगा, बराबर। अब चेक करो क्या हमें आंसर मिल रहा है, तो मिल गया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये जो 1/2 है ना उसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x -1 जो हमें राइट हैंड साइड में मिल रहा है। ओके, बट लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई, बट ऊपर मुझे लॉग के आगे माइनस साइन दिख रही है, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन कैसे क्रिएट करूंगा, तो इन दोनों को उल्टा कर दो, क्योंकि हमारे पास एक रूल है ना कि लॉग ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ n अपॉन m, मतलब कि इसको अगर हमें रेसिप्रोकल करना है तो आगे माइनस साइन आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग, बराबर, और इन दोनों को रिवर्स कर दो, सो 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ओके, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x -1। तो ये आया अपना फाइनल आंसर, है सिंपल सी ट्रिक, बराबर। तो अपने को कोई ब्रैकेट दिखनी चाहिए, सेम चीज़ दिखनी चाहिए क्वेश्चन में एज वेल एज ऑप्शंस में, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को टी सपोज करो एंड देन प्रोसीड अहेड। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो।